आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि बोरॉन के हैलाइडों की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये जो हमारे बोरॉन के हैलाइड है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि बोरॉन हमारा क्या होता है। बोरॉन दोस्तों इसके हम परमाणु को कैपिटल बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ग 13 समूह का तत्व है। और दोस्तों यहाँ पर है हैलाइड, बोरॉन के हैलाइड मतलब कि क्या होंगे, यहाँ पर हैलोजन होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारे हैलोजन होते हैं इसे हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये सारे तत्व हमारे हेलोजन में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें जो पूछा गया है वो है बोरॉन के हैलाइड के रूप में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बोरॉन का जो हैलाइड है इसकी जो संरचना होती है ये किस तरह से बनेगी, ये होती है दोस्तों हमारा BX3 के रूप में। ठीक है, X3 मतलब क्या है दोस्तों, हेलोजन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये होती है हमारी BX3 की संरचना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी संरचना के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, ये हम दोस्तों X की जगह में क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन को यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा BF3। ठीक है, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, BF3 एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोरॉन के हैलाइड के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बोरॉन के हैलाइड कह सकते हैं। और इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, ये होता है हमारा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी संरचना बना लेता हूँ कि इसकी संरचना किस तरह से होती है। ठीक है, जहाँ पर हमें इसकी संरचना के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्या है कि ये जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन सा होगा, वो होगा बोरॉन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल बी, बोरॉन। इसके साथ भी दोस्तों 3 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े होते हैं। तो एक फ्लोरीन दोस्तों कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा। इसी तरह से 2 फ्लोरीन दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि इनके बीच जो हमारा एंगल बनता है, एंगल कितने का होता है दोस्तों, ये जो हमारा एंगल है इस फ्लोरीन से लेके इस फ्लोरीन के बीच ये एंगल हमारा होता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री का ये एंगल होता है। अब दोस्तों ये जो हमारी पूरी संरचना होती है इसे हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा डॉट डॉट इस फ्लोरीन के साथ, ये हमारा डॉट डॉट होगा इस फ्लोरीन के साथ, और ये डॉट डॉट जाएगा किससे, इस फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी क्या हो गई, BF3 की संरचना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारे BF3 की संरचना है इसमें दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें sp2 संकरण देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अब दोस्तों ये sp2 संकरण किस तरह से होता है, यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसे ऑर्बिटल के आधार पे बनाऊं तो बोरॉन दोस्तों, बोरॉन का यहाँ पर इस तरीके से बनेगा संरचना, ये हो गई हमारी बोरॉन। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसकी संरचना बनाऊं तो यहाँ पर बोरॉन का इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ा होगा इसके साथ, तो यहाँ पर इसके साथ में इस तरीके से होगा, ये हो गया पहला फ्लोरीन। इसी तरह से यहाँ पर एक फ्लोरीन बना लेता हूँ, तो ये इसका इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर एक फ्लोरीन, तो इसका यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बंध बना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, sp2 संकरण हुआ। ठीक है, जिसके आबंध के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड देखने को मिला। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा sp2 संकरण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड देखने को मिला। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा इस जगह पर sp2 संकरण देखने को मिला, इसके कारण से यहाँ पर हमारा क्या बना, सिग्मा आबंध बना। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस पूरी संरचना में हमें क्या देखने को मिली, sp2 संकरण देखने को मिली। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि बोरॉन के हैलाइड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये हो गई दोस्तों इसकी संरचना, जहाँ पर एंगल बनता है 120 डिग्री का, और यहाँ पर जो है sp2 संकरण हमें देखने को मिलता है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।